इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई मशीन अगर बंद हो गई है, उसको पुनः हमको स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करनी है, तो उस मशीन का रीस्टार्ट करने का वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसको पुनः चालू करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको हम कौन कौन से मेथड को, कौन कौन से चेक पॉइंट को हम चेक करेंगे और उसके बाद उस मशीन को हम स्टार्ट करेंगे, तो उसका क्या वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हमको स्टार्ट करना है। चलते चलते बंद हो गई है या पावर कट हो गया हो, तो हम इसको रीस्टार्ट करना है। तो इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पैनल के मेन स्विच को और मशीन के मेन स्विच को, दोनों को हमको पहले ऑन करना चाहिए। जो मशीन है, जैसे कि ये मशीन है हमारा, इस मशीन के मेन स्विच, जहाँ से, जिस पैनल से इस मशीन में पावर आता है, उस पैनल के मेन स्विच को हम ऑन करेंगे। और उसको ऑन करने के बाद जो ये मशीन है, इस मशीन के यहाँ पे एक रहता है मेन, इस मशीन का मेन रहता है, वो यहाँ पे रहता है, किसी किसी मशीन के इस पीछे रहता है। तो उस मेन को हम का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे। तो इसमें दो पॉइंट हो गए, कौन कौन। तो पहला, जो इस मशीन है, ये मशीन का जो पैनल होती है, जहाँ से पावर हम मशीन में देते हैं, जिस पैनल से मशीन को हम पावर देते हैं, उस पैनल को हम चालू करेंगे। और ये इंडक्शन मोल्डिंग के अंदर का एक होता है फंक्शन, जिसके मेन हम यहाँ से चालू करते हैं। तो यहाँ से भी हम उसको चालू करेंगे, उस मेन पैनल के चालू करने के बाद। तो इसमें दो पॉइंट हो गए कि इलेक्ट्रिक पैनल के मेन स्विच को ऑन करेंगे और मशीन के मेन स्विच को हम ऑन करेंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा है, देखिए, वो मेन ऑन करने के बाद, मशीन के पैनल और उसके मेन ऑन करने के बाद हमारे मशीन में पावर आ जाते हैं। तो पावर आने के बाद हम क्या करेंगे, मशीन के बैरल हीटर के मेन स्विच को ऑन करेंगे। ये हमारा बैरल हीटर है, ठीक। ये बैरल हीटर को हम ऑन करेंगे, ये हमको यहाँ फंक्शन दिखाएगा कि हमारा हीटर ऑन हो चुका है। तो मेन हीटर ऑन करने से क्या होगा कि हमारे जो हीटर रहेंगे उसकी टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो मशीन में मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, तो मशीन का जो बैरल का हीटिंग होता है उसमें टाइम लगता है। तो उसको हम फर्स्ट हीटिंग को ऑन करेंगे, उस बैरल को, ताकि हमारा बैरल हीटिंग होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, कंट्रोल पैनल से मोटर को ऑन करें एंड ऑपरेशन को मैनुअल मोड में करें। हीटर को ऑन करने के बाद जो पीएलसी होती है, जैसे ये पीएलसी है हमारा, ठीक, इस पीएलसी से हम जो इसका मेन मोटर होती है, ये मोटर है हमारा, देखिए ये मोटर है, ये मैनुअल मोड हो गया, ठीक, और ये हमारा मोटर हो गया, ठीक, ये मोटर है। तो इस मोटर को हम ऑन करेंगे मैनुअल मोड में, सेमी में, ऑटो में नहीं, मैनुअल मोड में करके उस पीएलसी में जो मोटर रहता है, उस मोटर को हम ऑन करेंगे। मोटर को ऑन करने से क्या होगा कि उसमें जो सर्कुलेशन होती है मशीनों में, वो सर्कुलेशन थोड़ी हो जाए, ताकि उसकी हीटिंग भी तब तक आती रहेगी और सर्कुलेशन भी, प्रिवेंटिंग जो होती है, वो सर्कुलेशन उसमें हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, मोल्ड को ओपन करें और देखें कि मोल्ड के अंदर कोई पार्ट फंसा तो नहीं है। अगर है तो उसको हम इजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि और कोई छोटे छोटे पार्टिकल उसमें ना रह जाए। मतलब कहने का मतलब है कि मशीन के हीटर को ऑन करने के बाद मोटर को ऑन करेंगे मैनुअल मोल्ड में रख के, और फिर जो हमारा मोल्ड रहता है, उस मोल्ड को हम ओपन करेंगे। मोल्ड को ओपन करके उसको चेक करेंगे कि उसमें जो हमारा कोई पार्ट तो रह नहीं गया है, या पार्ट का कोई टुकड़ा उसमें फंस तो नहीं गया है। अगर है तो उसको हम ओपन करके, जैसे कि ये पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, इस पार्ट इस मोल्ड के अंदर है, तो उसको हम इजेक्ट करेंगे इजेक्टर सिस्टम के द्वारा। अगर उसको हम इजेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी पिन डैमेज हो सकती है, मोल्ड डैमेज हो सकता है। इसके लिए इस पार्ट को हम बाहर इजेक्ट करेंगे मैनुअल मोल्ड में रख के इजेक्टर सिस्टम के द्वारा, और चेक करेंगे कि कोई उसमें कोई
पार्ट का टुकड़ा तो नहीं रह गया है, उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इंजेक्शन यूनिट को फुल बैक करेंगे मैनुअल मोड में। जैसे ये हमारा इंजेक्शन यूनिट हो गया, जहाँ से इंजेक्शन करते हैं उस एरिया को हम इंजेक्शन यूनिट के नाम से जानते हैं, और जहाँ पे मोल्ड को लोड किया जाता है, क्लैंप किया जाता है, उसको हम क्लैंपिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा इंजेक्शन यूनिट है, उस इंजेक्शन यूनिट को पूरी पीछे ले जाएंगे, मतलब जो स्क्रू मोल्ड की स्क्रू से टच रहती है, उस टच से उसको हटा के पीछे कर देंगे, फुल पीछे कर देंगे उस इंजेक्शन यूनिट को। नेक्स्ट पॉइंट, उसको पीछे करने के बाद क्या करेंगे, देखिए चेक नोजल टिप एंड स्क्रू। उसको पीछे करने के बाद ये हमारा नोजल होता है, इस नोजल और मोल्ड का जो स्क्रू होता है, स्क्रू, इन दोनों को चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर है, इसमें कोई रनर, इस स्क्रू में कोई रनर तो नहीं रह गया, इसमें कोई मेटल का टुकड़ा तो नहीं आ गया, ये मटेरियल हमारा कोई फंसा तो नहीं है। इस नोजल और स्क्रू दोनों को प्रॉपर से चेक करेंगे। चेक करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, देखिए ये चेक करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि रिफिलिंग कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसकी पोजीशन को, उसकी रिफिलिंग को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा है बैरल हो गया, इसके अंदर ये स्क्रू हो गया, ठीक, इधर से मटेरियल आती है। तो जब इंजेक्शन होता है, प्रोडक्शन हमारा चालू रहता है, अचानक पावर कट हो जाती है तो होती है, यहीं पर रुक जाता है, ये रोटेट करके पीछे नहीं जाता है, मतलब रिफिलिंग अपना कंप्लीट नहीं कर पाती है। अगर रिफिलिंग कंप्लीट नहीं करती है और वहीं पे हम स्टार्ट कर देंगे हैं, तो जो हमारा पार्ट बनेगी वो शॉर्ट फिल बनेगी, और या तो मोल्ड में वो कैच हो जाएगी, रिब में कैच हो जाएगी। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि जो हमारा मशीन है वो पूरी रिफिलिंग की है कि नहीं, स्क्रू हमारा पूरी रिफिलिंग करके बैक गया है कि नहीं। अगर नहीं तो उसकी पोजीशन को हम कंप्लीट करेंगे, उसको रिफिलिंग करेंगे प्रॉपर अच्छी तरह से, फिर स्टार्ट करेंगे। रिफिलिंग करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नोजल को फॉरवर्ड करें और स्क्रू को कनेक्ट करें। फिर इसको क्या करेंगे, जब रिफिलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जब रिफिलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो रिफिलिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो नोजल है ये नोजल को हम आगे की तरफ करेंगे। ये नोजल को, जो नोजल दिखाई दे रहा है, इस नोजल को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और उसके मोल्ड के स्क्रू से हम इसको कनेक्ट करेंगे। इस इंजेक्शन यूनिट को आगे करेंगे। आगे करने के बाद जो इसका नोजल है, इस नोजल को मोल्ड के स्क्रू से हम इसको कनेक्ट करके रख देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मशीन के मोड को सेमी मोड में चेंज करके मशीन को प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर देंगे। उस इंजेक्शन यूनिट को ला के आगे उस मोल्ड के रिफिलिंग कंप्लीट होने के बाद उस इंजेक्शन यूनिट को हम फॉरवर्ड करेंगे। आगे करने के बाद हम क्या करेंगे, मशीन के पीएलसी से हम उसको सेमी मोड में करके उस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। अगर हमको रिक्वायरमेंट है उसको ऑटो करने के लिए तो उस मशीन को ऑटो मोड में डाल देंगे, या नहीं तो सेमी में हमको रिक्वायरमेंट है तो सेमी में करके उसको प्रोडक्शन को हम स्टार्ट कर देंगे, रनिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग है, हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग, इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को रीस्टार्ट करने का क्या प्रोसेस होता है और क्या इसका वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया और देखें।